नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ आई है। सवाल ये बना हुआ है, आखिर कब तक? प्रसपा और सपा का गठबंधन विधानसभा चुनाव 2022 के बीच देखा था, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य जो अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं मैनपुरी सीट पर, उनको लेकर सवालात है कि क्या वो बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों और साथ ही साथ कई सीएम और डिप्टी सीएम चेहरों के साथ स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करे हुए है और उनकी ताबड़तोड़ रैलियां भी डिसाइडेड है। लेकिन चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश को लेकर सवाल है, और सवाल ये है कि किस तरीके से अखिलेश और शिवपाल आखिर कब तक साथ रहेंगे। क्या अखिलेश से अलग होंगे चाचा शिवपाल? क्या बीच चुनाव में ही अलग होंगे? क्योंकि चाचा शिवपाल ने बात तो कह दी है कि मैं अलग नहीं होऊंगा, परिवार है, एक साथ रहेंगे। लेकिन यही सवाल है कि वो जब प्रसपा पार्टी का गठन किए थे तब भी यही बात उन्होंने कही थी, लेकिन प्रसपा पार्टी बनी और प्रसपा पार्टी अब चुनाव आयोग के फैसले के बावजूद भी यहाँ पर जो नगर निकाय चुनाव होंगे वहाँ चुनाव लड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज नहीं तो कल प्रसपा के बैठकों के लिए चाचा शिवपाल को अलग होना ही होगा। अब यहाँ पर इन्हीं सवालों से आगे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। किरण हमारे साथ मौजूद है। किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट सेशन में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चाचा शिवपाल लगातार बने हुए हैं, डिम्पल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रघुराज सिंह शाक्य का एक बयान आपको याद दिला दें। उन्होंने कहा था जब वो सपा में थे, उन्होंने जब सपा छोड़ी तो उन्होंने कहा कि अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी बर्बाद हो रही है, इसलिए मैंने साथ छोड़ा। फिर वो प्रसपा शामिल हुए। जो लोग सपा से नाराज थे वो प्रसपा की ओर गए, लेकिन शिवपाल ने सपा से ही गठबंधन कर लिया। तो जो विधायक प्रसपा के चेहरे, प्रसपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे, उनको तो सीधा सीधा झटका लग गया, क्योंकि वो सपा छोड़ कर आए थे। अब प्रसपा से गठबंधन किया, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी अंदरूनी खबरें हैं कि ऐसे और कई रघुराज सिंह शाक्य हो सकते हैं जो प्रसपा को छोड़कर बीजेपी की ओर जा सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी शिवपाल को पहुंचानी है तो उनको प्रसपा का कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेना होगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। देखिए, माना यही जा रहा था कि शायद चाचा शिवपाल अखिलेश यादव से नाराज है, और शायद वो थे भी, क्योंकि तब गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए, तब स्टार प्रचारकों की सूची में चाचा शिवपाल का नाम शामिल नहीं था। और एक तरफ चाचा शिवपाल कह रहे कि मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि कब अखिलेश यादव मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिले, और दूसरी तरफ उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी। तो इन सब के बीच यही माना जा रहा था कि शायद चाचा शिवपाल अखिलेश यादव से नाराज है। और दूसरी अब सभी की नजरें बनी हुई है मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने से पहले जो अखिलेश यादव का रवैया देखने को मिला वो अपने आप में हैरान करने वाला था। मंच पे एक कार्यक्रम हुआ और उस दौरान मंच पे अपने चाचा शिवपाल के पैर छुए, साथ ही साथ स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम भी शामिल किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के बाद चाचा शिवपाल की क्या अहमियत है। और शायद ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को समझ आ गई है कि बिना चाचा शिवपाल के सहयोग से मैनपुरी को जीतना मुश्किल है। अब आपने जैसा कि जिक्र किया कि क्या चाचा शिवपाल बीच चुनाव में ही अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे, तो देखिए अभी इस चीज़ की कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हम लोग, और ना ही ऐसी कोई खबरें आ रही है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव का साथ उनके पिता ने छोड़ दिया, उनके पिता का निधन हो गया, और उसके बाद अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे हैं। और उसके बाद यही माना जा रहा था कि अब पिता के बाद पिता का भाई यानी कि चाचा शिवपाल अखिलेश यादव का साथ दे सकते हैं, क्योंकि साल 2012 से लगातार अपमान किया जा रहा है चाचा शिवपाल का अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से चाचा शिवपाल की याद आई तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट है। और अखिलेश ने भी देखिए ये बयान दिया था कि पारिवारिक ये कोई हमारे बीच में मतभेद नहीं है, ये राजनीतिक मतभेद है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो राजनीतिक मतभेद भी खत्म हो गए हैं, इस तरीके से बयान दिए गए। लेकिन दीपक, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा। यहाँ से ये सवाल बनता है कि शिवपाल जुड़े हैं, उनका भी प्रमोशन है, उनका भी कहीं ना कहीं प्रचार हो रहा है, वो खुद भी एक बड़े चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बयान दिया कि अखिलेश ने शिवपाल से मदद मांगी तो सबको लग गया कि शिवपाल की जरूरत के बिना अखिलेश कुछ नहीं। तो अखिलेश के खिलाफ चाचा शिवपाल की एक पार्टी भी है। जब वो पार्टी में दोबारा वापस जाएंगे तो वहां पर अगर यही बात सोचते हुए सपा के तमाम विधायकों ने अखिलेश के खिलाफ बगावत कर दी तो परिवार ही परिवार रह जाएगा अखिलेश के पास, और बाकी सारे सपा के छोड़कर प्रसपा चले जाएंगे। क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य ने भी ये बात कही थी कि जो लोग सपा से नाराज होते वो प्रसपा में जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है। और मुलायम सिंह यादव ने खुद रघुराज सिंह शाक्य से बात कही थी कि आप किसी और पार्टी मत जाओ, प्रसपा में जाओ, शिवपाल आपको अच्छा नेतृत्व दिखाएंगे। तो इसलिए आज शिवपाल कहीं ना कहीं
यहाँ पर गुरु जी। बताए जाते हैं रघुराज सिंह शाक्य के, लेकिन उसको भी यहाँ पर इनकार किया। लेकिन सब जानते हैं सच क्या है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पारिवारिक से अलग पार्टी की है और पार्टी में लड़ाई चलती रहती है। परिवार में भले ही थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो, उसको संभाल ले शिवपाल, लेकिन पार्टी की जब बात आएगी तो क्या उनके लिए सपा पहले या प्रसपा पहले है? देखिए, सपा पहले है, प्रसपा पहले, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बात बताती चलती हूँ। अखिलेश यादव पर ये आरोप तो अभी भी लगाए जा रहे हैं। उनके तमाम विधायक ही ये चीज बोल रहे हैं लगातार कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव परिवारवाद को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए डिंपल यादव को आगे किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी और चेहरे को शायद आगे किया जाना चाहिए था। और उसके बाद जो परिवारवाद का आरोप अखिलेश यादव पर लगता है, वो शायद कहीं ना कहीं नहीं लगता। आपने दूसरा जिक्र किया रघुराज शाक्य के बारे में। देखिए, रघुराज शाक्य पहले प्रसपा में थे, आपने विस्तार से तमाम दर्शकों को जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर ये मुकाबला अब गुरु और शिष्य के बीच में देखने को मिलेगा, ये चीज तो तय ही है। लेकिन रघुराज शाक्य को देखिए हनुमान के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि तब प्रसपा नई पार्टी बनी थी, तब उस दौरान रघुराज शाक्य ने ही यहाँ पर चाचा शिवपाल का साथ दिया था। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने है, क्योंकि चाचा शिवपाल लगातार बयान दे रहे हैं और यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे डिंपल यादव के समर्थन में, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को ही उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब देखिए दीपक, पता लगेगा कि गुरु और शिष्य में से आखिरकार किसकी जीत होती है, किसकी नहीं। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया था प्रसपा और सपा का, तो कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल के लिए अपनी पार्टी को तवज्जो देना शायद ज्यादा आगे किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी उन्हें लगातार अपमानित कर रही है। कभी अपमानित करती है, कभी बड़ी जिम्मेदारी देती है, कभी अपमानित करती है, कभी बड़ी जिम्मेदारी देती है। तो इस चीज से शायद चाचा शिवपाल को एक बड़ी सीख भी लेनी चाहिए। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें खुले ऑफर दे रही है कि हमारी पार्टी में आओ, फिर कभी समाजवादी पार्टी देती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि शिवपाल जी तोड़ मेहनत कर रहे सीट पर बहू डिंपल को जिताने के लिए, लेकिन एक चर्चा ये भी थी कि उनके बेटे आदित्य भी सीट के कभी दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन मुलायम के जाने के बाद बहू डिंपल को आया किया, तो बहू के समर्थन में हर किसी ने फैसला माना। डिंपल और शाक्य, इनमें से किसकी जो दावेदारी इस समय आप मजबूत देख रहे हैं मैनपुरी सीट पर, जो बहुत बड़ा सवाल है? देखिए, मैनपुरी सीट पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा यानी कि 4.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर यादव समाज के लोग हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो आते हैं 3.5 लाख से ज्यादा, वो है शाक्य समाज के लोग। और यहाँ पर मैनपुरी सीट पर जो अखिलेश यादव है, उन्होंने देखिए अपना दिमाग कितना बखूबी चलाया है, यानी कि एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करी है। कुछ दिन पहले जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, वो कौन से समाज का किया? वो शाक्य समाज का किया। लेकिन यादव समाज से अपनी खुद पत्नी डिंपल यादव को खड़ा कर दिया, यानी कि शाक्य समाज भी और यादव समाज भी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यादवों को बड़ी टक्कर शाक्य समाज दे सकता है, तो इसलिए रघुराज शाक्य को खड़ा किया है। पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके अंदर प्रेम कुमार शाक्य को यहाँ पर खड़ा किया था। तो यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार शाक्य समाज को ही साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और देखिए, खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद अपर्णा यादव को भी बीजेपी आगे कर सकते हैं, लेकिन अपर्णा यादव पर कोई दाव नहीं खेला गया। अब ये मुकाबला शाक्य वर्सेस यादव परिवार माना जा रहा है। देखना आने वाले वक्त में होगा कि आखिरकार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से माहौल इस समय बना हुआ है, वो माहौल पूरी तरीके से शिवपाल और चाचा भतीजे की जोड़ी की वजह से बना, और ये आगे अगर जारी रहता है तो बीजेपी जरूर परेशान रहेगी इससे। लेकिन बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को जल्द उतारेगी इस मैदान जंग में। और क्या मुलायम की सीट को अगर जीत लेते हैं तो चर्चा बहुत दूर तक होगी। ये बात सबको पता है कि क्योंकि मुलायम की सीट जीती, उस रक्षा मंत्री की सीट जीती जिसने भारत देश की सेवा की थी, तो ये चर्चा है बीजेपी के खेमे से। अब देखते हैं शिवपाल का अगला कदम कैसे अखिलेश के चैन उड़ाता है या मैनपुरी सीट पर उनकी जीत दिलाता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।